आपका दूसरा सवाल, तो मैं आपसे ये बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान से कोई साउंड पवन के कान में ना आया और ना ही दिखा, लेकिन आरके सिंह जी के हम एक छोटा सा इंटरव्यू देख ली है। मैं आरके सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से, जिस मूड मिजाज में वो मेरे लिए बोले हैं कि मैं क्या कर लूं, नहीं तो ये किया जाए, तो मूड मिजाज देख के तो हमको यही फील हुआ कि जैसे लगा कि पवन पाकिस्तान में पैदा होके काराकाट से चुनाव लड़ने आ गया हो। मैं भी बिहार का बेटा हूं और काराकाट की जनता पवन को बेटा एक्सेप्ट कर। पावर स्टार पवन सिंह ने आरके सिन्हा को दिया करारा जवाब। तो क्या है खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बेशक अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। जब से पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ताल ठोक दिया है, तब से बीजेपी पार्टी का कोई भी नेता पावर स्टार पवन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पे किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं किए हैं। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए तो कल आरके सिन्हा ने पावर स्टार पवन सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियां भी की और पावर स्टार पवन सिंह को टारगेट भी किए हैं। तो बेशक आप समझ सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह अगर चाहते तो आरा से भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते थे, जिससे आरके सिंह को काफ़ी ज़्यादा झटका लग चुका। लेकिन फिर भी पावर स्टार पवन सिंह ने आरके सिंह का सम्मान किया और साथ में वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़े और सीधा काराकाट से ताल ठोक दिया। फिर भी अगर बात की जाए तो आरके सिन्हा को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही पावर स्टार पवन सिंह को लेकर। बाकी बीजेपी के जितने भी नेता हैं, किसी ने भी पावर स्टार पवन सिंह को लेकर इस प्रकार से किसी ने बात नहीं की है। तो बेशक आपको क्या लग रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह आरके सिन्हा से डर जाएंगे, बैठ जाएंगे, या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे या चुनाव हार जाएंगे? तो बेशक इस पर आपका क्या राय चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए।